बात ये आती है कि राजा भैया ठीक है, इतना तो आपने ज्ञान पेल दिया। अब ये हमें बताओ कि भैया ये ढूंढेंगे कैसे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ढूंढोगे कैसे। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, ब्राज़ील अगर आप जाते हो तो अकोमोडेशन मतलब रहने की व्यवस्था कैसे करोगे आप, कैसे आप रूम या कुछ भी आपको चाहिए होगा तो वो आप कैसे सर्च करोगे और कितने तरह के होते हैं, उसमें हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये मेरे पूरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बना रहा हूँ मैं। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल फैक्ट्स हैं और उनके बेसिस पे आप डिसीज़न ले सकते हैं आपको कैसा अकोमोडेशन चाहिए। तो पहली बात मैं बताता हूँ कि देखो, अकोमोडेशन अलग अलग तरह के होते हैं। एक तो शेयर्ड होता है जिसमें लड़के होंगे और कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे, एक वो होता है। फिर एक प्रोफेशनल लोगों के साथ शेयर्ड होता है, वो अलग भी होता है। मतलब स्टूडेंट वाले भी होंगे, जो लड़के होंगे ऐसे अंडर 13 होंगे, अंडर 25 होंगे, है ना, अंडर 20 होंगे, ऐसे भी होंगे। और फिर प्रोफेशनल लोग भी होंगे जो मतलब ये समझ लो कि 30 या उससे ऊपर होंगे हमारी तरह, है ना, 30, 35, 40, 50 ऐसे प्रोफेशनल लोग जो होंगे ज़्यादा उम्र के, काम धंधा अपना कुछ करते होंगे, उन लोगों के साथ भी शेयरिंग में होता है। फिर पेइंग गेस्ट होता है तीसरा। तो पेइंग गेस्ट है और एक और होता है जो आपका पूरा सेपरेट रहेगा। तो हम सब पे आज डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ आपको बताता हूँ, लड़कों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ आप रह सकते हो, लेकिन वहाँ थोड़ा मैसअप रहेगा। ओके, अगर आप स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं तो थोड़ा मैसअप रहता है कि जैसे भाई वहाँ पे मान लो हो सकता है बर्तन नहीं धोए। अब जैसे कॉमन होंगे बर्तन और किसी ने नहीं धोए, तो ये मैं फेस कर चुका हूँ, ठीक है, वो बता रहा हूँ आपको। तो थोड़ा मैसअप रहता है, साफ़ सफाई कोई नहीं करेगा, है ना। फिर वहाँ क्या होता है, मेड लगा देते होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही गंदा संदा सब पड़ा रहेगा। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं पढ़ाई लिखाई वाले, उनके साथ रहना थोड़ा मैसअप रहता है। लेकिन हाँ, एक बात उसका पॉजिटिव पॉइंट भी है, कोई रूल वूल नहीं रहेगा उसमें। फिर मतलब बिल्कुल चिल है, बिल्कुल चिल है। कोई ऐसा आपके सिर पे खड़ा नहीं होगा कि इसको धो, ये किचन साफ़ करो, ये सब कुछ भी नहीं होगा उसमें। वो बिल्कुल चिल एंड रिलैक्स्ड होगा, है ना। और ये मैं आपको जनरलाइज थोड़ा करके बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो बढ़िया सब टिप टॉप रखते हैं, है ना। तो वो आपको देखना पड़ेगा कैसे सब बात कर लें। तो एक तो स्टूडेंट्स के साथ है, थोड़ा रूल कम रहते हैं, थोड़ा रिलैक्स रहता है, चिल रहता है, लेकिन वहाँ मैसअप होने का चांस ज़्यादा रहता है। दूसरी चीज़, प्रोफेशनल लोगों के साथ। अब प्रोफेशनल लोगों के साथ आप रहोगे ना, वहाँ बहुत ज़्यादा रूल्स होंगे। सब कुछ टिप टॉप चाहिए उनको। कुर्तीबा में ऐसे ही था, वो जो बड़ा सा मैंने बिग बॉस हाउस दिखाया था ना आपको, डिस्क्रिप्शन में मेरे कुर्तीबा और साओ पाउलो रेसिडेंस की दोनों की लिंक है, जहाँ मैं रहता था रेंट पे। ओके, तो देख लेना, एक आइडिया लग जाएगा। तो कुर्तीबा में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, बहुत ज़्यादा। मतलब ये समझ लो कि वहाँ आपने खाना बनाया और सब निकाल के रख दिया, और पूरा किचन साफ़ करना, पूरी गैस साफ़ करना, एकदम टिप टॉप होना चाहिए। तो ये चक्कर था। और वहाँ पे कैसा था कि वहाँ पे मेरे सामने एक लड़की रहती थी, बाजू में एक लड़का रहता था। वो दोनों ही ऐसे थे, लड़का था 40 का था, वो लड़की ऐसे ही मेरे बराबर होगी, 1-2 साल छोटी बड़ी होगी। बिल्कुल टिप टॉप उन लोगों को चाहिए रहता था। तो ओनर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि भाई यहाँ रहोगे ना, ये वाले घर में 4 घर थे, तो यहाँ सब आपको टिप टॉप रखना पड़ेगा, बिल्कुल साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं रखा तो फिर वो लोग बोलेंगे आपको, और वो लोग मुझे भी बोल सकते हैं, ना। तो वो तो मैं मेंटली प्रिपेयर था पूरा। अपना जब खाना हुआ, बनाया, पूरा साफ़ कर दिया किचन विचन सब। तो ऐसे होता था, फ्रीक्वेंटली आपको रोज़ सफाई करनी पड़ती थी। बनाया, साफ़ किया, तो वो अच्छी बात है। वो तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा बोलो कि ना करना पड़े सफाई, वो सफाई तो अच्छी बात है, नीट एंड क्लीन रहता था ना। फिर मुझे भी क्लीन मिलता था। मतलब कोई भाई खाना बनाता होगा या वो लड़की बनाती होगा कभी, तो वो भी साफ़ कर देते थे, तो उसमें मुझे भी क्लीन मिलता था जब भी किचन यूज़ करना, गंदा नहीं मिलता था। तो ये चीज़ थी। तो प्रोफेशनल लोगों के साथ रहोगे तो वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत रहेंगे, और जो है मैसअप नहीं रहेगा वहाँ पे। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। प्रोफेशनल लोगों के साथ आप भी सर्च कर सकते हो जो काम वाम करने वाले हैं। और उसमें कैसा रहता है, शांति बहुत रहती है, क्योंकि वो काम करने वाला जो है वो सुबह से शाम चला जाएगा। ये होता है ना। कोविड में थोड़ा वर्क फ्रॉम होम था, तो अपने लौंडे वहाँ रहते थे कुर्तीबा में घर पे। लेकिन ऐसा होता है कि भाई अगर आप मान लो पढ़ रहे होगे या कुछ होगा और घर में रहना होगा आपको, तो वो फिर शांति रहेगी दिन भर। और अभी
एक और होता है थर्ड, पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट में कैसा होता है, मतलब किसी के घर में आप कुछ पे करके एक रूम में रहोगे। वो दोस्तों उसमें भी रह चुका हूँ मैं। जो कुर्तिबा में जो पहले फ्लैट में रहता था ना, वो पेइंग गेस्ट ही था। ओके, तो पेइंग गेस्ट में प्रॉब्लम ये होती है कि प्राइवेसी नहीं होती ज़्यादा, है ना, क्योंकि आप किसी के घर में रह रहे हो ना, आप कहाँ जा रहे हो, कब आ रहे हो, सब लोग उसका पूरा वॉच रखते हैं। वो आप भले कुछ गलत काम नहीं करो, मैंने कभी कुछ नहीं किया गलत काम, लेकिन प्राइवेसी नहीं रहती। ये फैक्ट है कि भाई आप कहीं जाओगे, कब आ रहे हो, सबका जो है वो वॉच रखा जाता है। तो उसमें वो होता है, उसमें पेइंग गेस्ट में प्राइवेसी उतनी नहीं होती। पेइंग गेस्ट है एक, वो भी आप ट्राई कर सकते हो, है ना। अभी कोई आपको कोई अच्छा भी मिल सकती है फैमिली, कोई सिंगल रह रहा हो। अब जैसे कोई लौंडा होगा, उसका घर होगा, अकेला रहता होगा, तो उसमें पेइंग गेस्ट में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी आपको, है ना। फिर लड़का होगा तो चिल होगा, तो ये होता। तो अगर आप किसी सीनियर सिटीज़न के साथ रहते हो, है ना, या किसी फैमिली के साथ रहते हो, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे, तो उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ। चौथी चीज़ तो बेस्ट है, मैं यही रिकमेंड करूँगा अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, किटनेट। किटनेट बोले तो सेपरेट स्पेस होता है, जैसे स्टूडियो अपार्टमेंट होता है। आपका एक हॉल रहेगा, हॉल के साथ ही किचन का छोटा सा स्पेस होगा, और एक रूम होगा, बाथरूम होगा। मतलब ये समझ लो आपके हॉल जैसे में ही किचन होगा, और एक छोटा सा रूम होगा, और साथ में बाथरूम होगा। ये सिंगल, ये समझ लो कि एक 1 BHK टाइप, है ना। लेकिन 1 BHK बोलते हैं जब इंडिया में, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। उसमें किचन सेपरेट होता है, हॉल सेपरेट होता है ना, बाथरूम होगा, फिर बड़ा रूम होगा। लेकिन ये किटनेट में ऐसा नहीं होता, ये स्टूडियो टाइप का होता है। हॉल के साथ ही किचन होगा, छोटा सा रूम होगा, बाथरूम होगा, बस। तो ये सबसे बेस्ट है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो, क्योंकि इसमें आपको कोई रोक टोक, कुछ भी रूल्स नहीं रहेंगे। मतलब जो रूल होंगे थोड़े बहुत फॉलो करने पड़ेंगे, बाकी है ना, कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा कब जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो। और पूरा किचन आपका रहेगा, है ना, अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल, जब चाहे कुकिंग करना हो करो। ये चीज़ रहेगी, पूरी प्राइवेसी रहेगी यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों, शेयरिंग में या लड़कों के साथ या प्रोफेशनल्स के साथ रहने में, मोस्टली एक्सपेंसेस जो हैं वो सब कवर्ड होते हैं। मतलब 600-700 रेंट पे करोगे, 500 रेंट पे करोगे, उसमें सब इंक्लूड होगा। उसमें गैस होगी, उसमें लाइट होगी, उसमें आपकी ये होगी, पानी इंक्लूड होगा, उसमें वाईफाई भी होगा। तो इतने बड़े बड़े 4 एक्सपेंस, है ना, क्योंकि 4 अगर आप उसको ऐड करोगे तो वो चारों का ही 400-500 रियाल हो सकता है। तो ये हो जाता है, तो उसमें वो फ़ायदा होता है। अगर आप किटनेट लोगे तो 99% आपको बिजली पे करनी पड़ेगी, हो सकता है पानी भी पे करना पड़े, कई जगह पानी नहीं पे करना पड़ता। वाईफाई कभी कभी शेयर मिल जाता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, आपको अपना वाईफाई लगाना पड़ेगा, और आपको गैस भी अपनी लगानी पड़ेगी। लेकिन गैस का उतना टेंशन नहीं है। मैं जब मैं था ब्राज़ील में, तो कुछ तो 85 रियाल की गैस थी, एक सिलेंडर 85 रियाल का था, और वो बहुत चलता है। अगर आप अकेले यूज़ करोगे ना, तो वो तो 2-3-4 महीने चल जाएगा, तो उसका तो उतना टेंशन नहीं है। और वहाँ कैसा होता है, किटनेट में कई बार बर्तन कुछ नहीं होते, तो सब ख़रीदना पड़ेगा। और हमेशा याद रखना, अगर बर्तन ख़रीदने की और ये सब कुछ ख़रीदने की नौबत आती है ना, जैसे कंबल है, नॉल, सब कुछ, चादर, सब ख़रीद लेना, क्योंकि वो आपको लंबे समय तक काम आएगा। आप कहीं पे भी जाओगे तो वो लेके जा सकते हो, दूसरों के बर्तन पे आप डिपेंड नहीं होगे। मेरे केस में कैसा था, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने लिया भी नहीं। मैं ऐसे ही फर्निश्ड जगह देखता था कि वहाँ भाई सब कुछ हो, जाके आपको रहना ही है बस। तो मैं पूरा फर्निश्ड ही लिया है हर जगह, और ताकि कुछ तकलीफ़ ना हो, कुछ ख़रीदना ना पड़े। और कैसा रहता था, ओनर ये बोल देते थे कि भाई कुछ कमी हो तो बता देना, हम ला देंगे, रेंट पे करते थे ना, तो ये होता था। तो मेरा था कि भाई इतना सामान है, अब मैं कहाँ बर्तन वर्तन लेके घूमूंगा, मैं पूरा फर्निश्ड ले लेता था। तो ऐसा भी कर सकते हो आप, है ना। तो आप इसके बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो। और फिर ये 4 चीज़ें बता दी हैं, ये तो लो बजट वाली चीज़ें हैं। अगर आपका बजट और हाई है, आपके साथ और लोग हैं, जैसे आप इंडियन हो, 3-4 इंडियन हैं, है ना, पाकी हो, 4-5 पाकी हैं, 2-3 पाकी हैं, तो आप लोग मिल के जो है फ्लैट भी ले सकते हो किराए पे, है ना। फ्लैट में चक्कर ये होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, फ्लैट में मेंटेनेंस भरना पड़ेगा आपको
और मेंटेनेंस भी बहुत महंगा होता है, 300-400 रियाल पर मंथ होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें होती है। फ्लैट में मेंटेनेंस पे करेंगे, फ्लैट में सारा सब कुछ पे करना पड़ेगा। और फर्निश्ड फ्लैट तो बहुत महंगा आता है, बिना फर्निश्ड में फिर, है ना, फिर सब सामान लेना पड़ेगा, ये सब चीज़ें होती है। अभी एक याद रखना, किटनेट भी 2 तरह की होती है। किटनेट एक फर्निश्ड भी होती है, अनफर्निश्ड भी होती है। सेम रूम भी है, रूम अनफर्निश्ड भी होता है, फर्निश्ड भी होता है। तो आपको अपने हिसाब से देख के जो आपके बजट में बेस्ट फिट हो रहा हो वो ले लेना, ठीक है। तो ये आपको मैंने जानकारी दे दी। अभी रूम के कितने प्रकार होते हैं, तो देखो रूम में एक तो रूम होता है सिंगल सिंपल बिना बाथरूम के, उसमें शेयर्ड बाथरूम होगा, मतलब एक फ्लैट में 3 लौंडे रह रहे होंगे, उनका शेयर बाथरूम, तो ऐसा हो जाएगा, है ना। प्राइवेट बाथरूम नहीं होगा। ऐसे बहुत जगह होता है, मतलब ये समझ लो एक हॉस्टल जैसा बना होगा, उसमें 10-15 रूम होंगे, है ना, उसमें 2-3 बाथरूम होंगे कॉमन। तो ऐसे बहुत सारी जगह होते हैं। ये जो शेयर्ड बाथरूम वाला है ना, इसका रेट थोड़ा कम होगा। फिर दूसरा आता है स्वीट में ही रहता था मैं जहाँ भी रहा हूँ, तो स्वीट में बाथरूम अटैच होता है रूम में, तो स्वीट बोले तो फिर वो उसकी कीमत बढ़ जाती है ना। प्राइवेसी आपका सेपरेट बाथरूम, तो आपका 100-200 रियाल 250 रियाल बढ़ जाएगा। मतलब अगर आपका साधारण रूम 500 में आ रहा होगा, तो उसी जगह जो स्वीट है वो 650, 700, 800 ऐसा चला जाएगा, वो 200 से 300 बढ़ जाएगा। तो स्वीट में रह सकते हो, आपका बाथरूम अलग होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको टर्म्स बता रहा हूँ, और भी पोर्तुगीज़ में भी इनकी टर्म्स बता दूँगा, आप चिंता मत करना। रूम को बोलते हैं क्वार्टो, और स्वीट को स्वीट ही बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है शेयर्ड रूम। शेयर्ड रूम को बोलते हैं क्वार्टो कंपार्टिलियादो बोले तो शेयर्ड, ठीक है। तो क्वार्टो कंपार्टिलियादो जो होता है शेयर्ड रूम, उसमें आपको अलग अलग तरह के मिल सकते हैं। एक रूम में 2-3 लोग होंगे, एक रूम में 2 लोग वाला भी मिल सकता है आपको, एक में 3-4 लोग वाला भी मिल सकता है ना। एक में फिर वो और हॉस्टल पैटर्न हो जाता है, बंकर बेड होंगे। तो एक में आपको ऐसा भी हो सकता है 8, 10, 12, 15 लोग हों, ठीक है। तो ये होता है फिर वो हॉस्टल बंकर बेड वाला सिस्टम होगा। एक बात याद रखना, बंकर बेड वाला जो हॉस्टल सिस्टम होता है वो भी मंथली अवेलेबल होते हैं, और वो सबसे कम उनका रेट होता है। और यूजुअली ना उनमें वो लोग रहते हैं जिनका बहुत ज़्यादा टाइट बजट हो, जिनको, है ना, ज़्यादा पे ना करना हो, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए वो चल जाता है, हाँ भाई सोना ही तो है अपने को, ये चीज़ हो जाती है ना। और ऐसे लोग होते हैं थोड़े लोअर बैकग्राउंड के कि भाई काम पे जाना है, सोना ही तो है अपने को, ऐसे चिल लोग होते हैं कि भाई आके सो जाएंगे, अगले दिन काम पे जाना है। तो ऐसे जो लोग हैं वो उसमें रहते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो मत लेना बंकर बेड वाला सिस्टम मंथली। बंकर बेड, हॉस्टल, वो सब चीज़ें तब सही हैं जब आप ब्राज़ील जैसे टूरिज़्म को जा रहे हो 2-3-4 दिन, है ना, 2-4 दिन साओ पाउलो रहना है, 2-4 दिन कहीं और रहना है, छोटी ड्यूरेशन के लिए जा रहे हो तो वो ठीक है फिर, है ना, क्योंकि सामान भी ज़्यादा नहीं रहेगा। अब तुमको रहना है तो भाई सामान भी ज़्यादा होगा, तो फिर ये सब चीज़ें होती है ना, आपके सामान की सेफ्टी। और हमेशा याद रखना मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूलने वाला था, ध्यान में आ गई, जो स्टूडेंट्स और ये जो बंकर बेड वाला शेयर्ड होता है ना लौंडों के साथ, कम उम्र के लौंडों के साथ, वहाँ चोरी चकारी का खतरा ज़्यादा होता है। हमेशा याद रखना, बहुत ध्यान से जगह चुनना, और अगर उसके रिव्यूज़ कहीं मिले तो वो पढ़ लेना। बहुत चक्कर होता है, प्रोफेशनल लोगों के साथ रहोगे तो एक आपका ना सुई भी इधर से उधर नहीं होगी। अगर आप कहीं छोड़ भी दोगे ना तो कुछ नहीं होगा। कुर्तिबा में तो हमारे यहाँ कैमरे लगे थे और बिल्कुल सेफ सिक्योर था, कुछ भी आपका यहाँ से वहाँ गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि काम धाम वाले लोगों को ये सब इंटरेस्ट नहीं रहता, वो अपना काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, शांति से रहते हैं। अब स्टूडेंट्स आ जाता है ना, जैसे अब अंडर 20 होंगे, 18-19 साल के, है ना, 17 साल के, वहाँ चोरी चकारी का लफड़ा हो सकता है। हॉस्टल जैसी जगह में चोरी चकारी का लफड़ा हो सकता है, तो वो बहुत ध्यान से रहना, है ना। नहीं तो क्या होगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाओगे वहाँ रहोगे, चोरी चकारी हो जाएगी, कुछ हो जाएगी, फिर आप ब्राज़ीलियनों को गाली देने लगोगे, ये होता है। तो आप कहीं पे भी रहते हो ना, फिर इंडिया हो, ब्राज़ील हो, कोई भी देश हो, आपको ध्यान से देख के जगह लेनी है, क्योंकि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं ना। तो अभी बात ये आती है कि राजा भैया ठीक है, इतना तो आपने ज्ञान पेल दिया। अब ये हमें बताओ कि भैया ये ढूंढेंगे कैसे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ढूंढोगे कैसे आप,
ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पे हम बात करते हैं। तो रूम को या स्वीट को, फ्लैट को कैसे ढूंढोगे आप? सबसे बेस्ट नंबर 1 OLX ब्राज़ील। OLX ब्राज़ील पे आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे ना, एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 लिस्टिंग आती हैं। कोई भी सिटी हो, कुर्तिबा, साओ पाउलो, रियो, हर जगह ढूंढ चुका हूँ। बहुत सारे मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, हर जगह मेरे को अगर अभी भी आज जाना होगा और रूम चाहिए होगा तो कुर्तिबा, रियो डी जनेरो, साओ पाउलो, हर जगह रूम में मिल जाएगा, क्योंकि इतने सारे कॉन्टैक्ट्स मेरे सेव हैं। ठीक है, तो ये हो गए, इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गई वहाँ जाके। तो OLX पे ढूंढ सकते हो आप, फ़ोटो वोटो सब होंगी, उनको व्हाट्सएप पे ऐड कर सकते हो, उनसे और फ़ोटोज़ मांग सकते हो। कई लोग वीडियोस बना के भेज देते हैं कि भाई ये देखो, फिर आप पर्सनली विज़िट कर सकते हो। नंबर 2, OLX बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, तो क्या करते हैं लोग, फेसबुक ग्रुप्स में डाल देते हैं। ये यहाँ पे आपको OLX से अलग ही लिस्टिंग मिल जाएंगी। जो लिस्टिंग OLX पे नहीं होंगी ना, वो फेसबुक ग्रुप्स में मिल जाएंगी। समझ रहे हो आप? तो ये होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं हो। अब जैसे मान लो कोई बूढ़ा आदमी होगा, बूढ़ी औरत होगी, वो क्या OLX डाउनलोड करेगा, हाँ भाई मेरा फेसबुक है, ये ग्रुप में डाल दिया, बस आ जाएगा कोई ना कोई। ये होता है। बहुत सारे सीनियर सिटीज़न लोग हैं, महिलाएं, उनको इतना वो ज्ञान नहीं रहता, ध्यान इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, पता नहीं रहता, तो वो क्या करते हैं, वो फेसबुक ग्रुप्स में डाल देते हैं। अब फेसबुक ग्रुप्स में आपको क्या टर्म सर्च करनी है, मतलब फेसबुक ग्रुप हो या OLX हो, आपको एक तो टर्म करना यूज़ करनी है अलुगेल, ALUGUEL। अलुगेल बोले तो रेंट करना है या हमें भाड़े से देना है, भाड़े से, है ना। तो रेंट करने को अलुगेल बोलते हैं। अलुगार बोलते हैं वो जो होता है ना, कि मुझे रेंट पे चाहिए है, ठीक है, तो आई वॉन्ट टू अलुगार, ठीक है, मुझे अलुगार करना है बोले तो रेंट पे लेना है, तो अलुगेल बोले तो रेंट होता है। तो ये आप टर्म सर्च कर सकते हो, जैसे मोरादिया। मोरादिया मतलब रहने के लिए जगह है। मोरादिया मतलब वो टेम्परेरी जगह नहीं होती, वो आप मंथली रेंट पे करके रहोगे जब तक रहना होगा। तो मोरादिया, MORAGIA, मोराजिया सर्च कर सकते हो। किटनेट कर सकते हो, किटनेट। मोबिलियादो कर सकते हो, मोबिलियादो बोले तो फर्निश्ड। फिर क्वार्टो मोबिलियादो कर सकते हो, और सिर्फ क्वार्टो या सिर्फ किटनेट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, उसमें दोनों फंस जाएंगी, फर्निश्ड भी फंस जाएगी, अनफर्निश्ड भी आ जाएगी। तो आप किटनेट मोबिलियादो कर सकते हो, क्वार्टो मोबिलियादो कर सकते हो, अगर आपको फर्निश्ड चाहिए हो तो, है ना। और मोराजिया तो मैंने बता दिया था। तो ये सब चीज़ें आप सर्च कर सकते हो। अभी जैसे फेसबुक ग्रुप्स में सर्च करना है, फेसबुक में आप डाल सकते हो मोराजिया कुर्तिबा। मोराजिया कुर्तिबा सर्च करोगे ना, तो बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे, मोरादिया, साओ पाउलो, ऐसे करके आप सर्च कर सकते हो। तो उसमें आपको फेसबुक ग्रुप्स में काफ़ी सारे मिल जाएंगे, वहाँ से आप सर्च करके रह सकते हो। और हमेशा याद रखना, आप ट्राई कर सकते हो ब्राज़ीलियंस के साथ रहना। मैं तो ब्राज़ीलियन लोगों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाता था, उनके साथ ही रहता था। तो अगर आप चाहते हो, पोर्तुगीज़ नहीं आती जैसे या कुछ है, तो आप अपने देश के लोगों से भी संपर्क में आ सकते हो, तो शेयरिंग में भी मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे इंडियन लोग साथ में रह रहे हैं मिलजुल के, है ना। एक फ्लैट लिया है और इंडियन लोग हैं उसमें, ऐसे पाकिस्तानी रह रहे हैं, ऐसे बांग्लादेशी रह रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों के साथ अपने देश के लोगों को भी सर्च कर सकते हो, कम्युनिटी को, है ना। तो वो भी अगर उनके यहाँ जगह नहीं होगी तो कोई और, है ना, और कहीं से ऐड कर देंगे आपको, है ना। तो ऐसा भी कर सकते हो आप, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। ये मैंने वीडियो उन लोगों के लिए बनाया जिनको भाई पोर्तुगीज़ आती होगी और या उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको ब्राज़ीलियन लोगों के साथ रह लेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं, है ना। हम तो भाई लोकल आदमी की तरह रहते थे। मैं आज भी अगर अभी चला जाऊंगा ब्राज़ील तो कुछ नहीं है, अपना ही देश है वो, अपने लोग हैं, अपनी भाषा। तो दूसरा होमलैंड जैसा हो गया मेरा वो, मैं जाके कभी भी वहाँ रह सकता हूँ और कुछ इशू नहीं होगा। दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर अपना रूम आप किराए पे लेना चाहते हो तो उसका जो चार्ज होगा वो समझ लो कि 400 450 से स्टार्ट होगा और वो 1,500-2 हज़ार तक चला जाएगा। वो डिपेंड करता है कौन सी लोकेशन है और कैसी जगह है वो। अगर बहुत लग्जूरियस जगह होगी, है ना। अब जैसे मान लो आप कोपाकाबाना में लोग हैं तो कोपाकाबाना में आपको एक रूम कम से कम 800-900 रियाल का मिलेगा, वो कम से कम बता रहा हूँ आपको। और अगर कोपाकाबाना में लेते हो तो आपको 1,500-2 हज़ार रियाल के भी मिलेंगे।
वो लोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर बहुत अच्छी लोकेशन होगी, अगर थोड़ी ऐसे पिछड़ी कोई लोकेशन होगी है ना, साधारण कोई दूर होगी सिटी से, तो वहाँ आपको सस्ता भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था, बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी लेके आया था। अब आपको मेरे जो डिटेल्स मैंने बताए हैं इनके बेसिस पे, ये सिर्फ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये जो मैं आपके पास लेके आया हूँ ना, ये नॉलेज है। इन्फॉर्मेशन होती है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे जानकारी, और एक्सपीरियंस हो जाता है जब बंदे को वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, तो वो ज्ञान में बदल जाता है, नॉलेज में। ठीक है, तो ये जो नॉलेज मैं आपके पास लेके आया हूँ, इसका इस्तेमाल कीजिए और अपने डिसीज़न लीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।